बहुत पुराने वक्त की बात है जब दुनिया में जादू आम था और अंधेरे में छुपी हुई ताकतें इंसानों के साथ रहती थीं। पहाड़ों के दरमियान एक सल्तनत थी, नूरिस्तान। लेकिन इस सल्तनत की सबसे बड़ी पहचान उसका हुस्न नहीं, बल्कि उसका खौफ था, क्योंकि उसके दरमियान खड़ा था सियाह महल। ये महल पत्थर का नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो सांस ले रहा हो। रात के वक्त उसकी दीवारें हल्की हल्की हरकत करती थीं और कभी-कभी खिड़कियों में साए चलते हुए नजर आते थे। लोग कहते थे, ये महल खाली नहीं है। शहजादी ज़ारा, उसका जिक्र हर कहानी में था। कहा जाता था कि वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। कुछ कहते थे वो कैद है, कुछ कहते थे वो खुद सब कुछ कंट्रोल करती है। एक दिन एक अजनबी शहजादा आया, नाम था आदिल। वो खौफज़दा नहीं था, बल्कि वो क्यूरियस था। हर राज का जवाब होता है, ये उसका यकीन था। जब वो महल के सामने पहुंचा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नज़र ना आए, बल्कि ऐसा कि जो नज़र आए वो सच ना लगे। पहला कमरा आईनों से भरा हुआ था, लेकिन हर आईने में आदिल का चेहरा मुख्तलिफ था। कहीं वो बूढ़ा था, कहीं वो जख्मी था और कहीं वो मर चुका था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदिल मुड़ा और वहाँ वो थी, शहजादी ज़ारा। सफ़ेद लिबास, लंबे बाल और आंखें जो सीधा रूह के अंदर देख रही थी। ये महल जिंदा है, ज़ारा ने कहा, और जो यहाँ आता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। जैसे जैसे आदिल आगे बढ़ता गया, रास्ते बदलते गए, दरवाजे गायब हो गए और एक वक्त आया जब वो वापस जाने का रास्ता भूल गया। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, मैं भी कभी यहाँ आई थी और अब मैं जा नहीं सकती। महल की दीवारें हिलने लगी, साए जिंदा हो गए और आदिल को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप इस महल के करीब जाएं तो एक नई आवाज़ सुनाई देती है, वापस जाओ। सालों बाद लोगों ने देखा कि सियाह महल की खिड़की में अब दो साए नजर आते हैं, एक शहजादी का और दूसरा एक शहजादे का। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक नई लड़की, एक मुसाफिर इस महल के करीब पहुंची, और जैसे ही वो अंदर गई, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंदर से आवाज़ आई, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे,